डॉक्टर अजीज खान, मुझे बताइए, अब तो आपके लिए चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस राज्य की जितनी जनसंख्या उतने ज्यादा मंत्री, यानी यूपी के शेयर भारी भरकम होगा, जातिगत समीकरण भी साधे जाएंगे। तो आपको तो तैयार रहना चाहिए अब उत्तर प्रदेश में लड़ाई के लिए। देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब नीत में ही खोट हो और नियत में खोट हो, तो ये चाहे जितना बड़ा जंबो कैबिनेट बना लिया जाए, सिपा सलारों की फौज बना ली जाए, मुझे लग रहा है उससे कुछ होने वाला नहीं है। और उत्तर प्रदेश के वैसे भी 10, अगर प्रधानमंत्री जी को भी मिला लिया जाए तो 10 ऑलरेडी कैबिनेट में है, 10 मंत्री ऑलरेडी है। और इतना बड़ा कोरोना काल हुआ, इतनी बड़ी समस्या आई उत्तर प्रदेश में, एक भी मंत्री यहाँ पूछने नहीं आया, हाल लेने नहीं आया। एक बात अभी जैसा कि मैं सुन रहा था कि मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट, साहब ये चीजें एक जुमला है, और वो जुमला साबित हुई, क्योंकि काम तो सिर्फ 2 ही लोगों को करना है और 2 लोग कर रहे हैं। मोदी जी का मंत्र है कि नाम के लिए मंत्री और काम के लिए प्रधानमंत्री, ये उनका जुमला है, ये उनकी सोच है। तो साहब वो सोच पहले से साबित हो रही है। अब पहले से 2 ही लोग काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी यही लोग काम करेंगे, चाहे जितना बड़ा जंबो कैबिनेट बना ले। सिर्फ देश पर एक भार बढ़ने जा रहा है, एक खर्चा बढ़ने जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए आने वाले वक्त में जैसे उत्तर प्रदेश में और बाकी दूसरे प्रदेशों में जो चुनाव है, उस चुनाव को साधने के लिए, जातिगत समीकरण को साधने के लिए, या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने एक चुनी हुई सरकार जो मध्य प्रदेश में है, उसका तोहफा स्वरूप जो दिया जा रहा है, ये वाकई में ये देश की जनता और प्रदेश की जनता देख रही है। एक चुनी हुई सरकार को जो गिराया गया और उसके तोहफे के स्वरूप क्या दिया जा रहा है, ये भी आप समझ लें। दूसरी बात, चिराग पासवान साहब बिहार के, वो तो कह रहे थे साहब मैं हनुमान हूं, मोदी जी राम है। साहब हनुमान को ही उनके ही लंका में आग लगा दिया। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जो भी कुछ हो रहा है ये वाकई में बहुत ही दुखद है। एक बात आप समझ लीजिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि साहब ये इतना बड़ा जंबो कैबिनेट है, पहले से लोग थे, संतोष गंगवार जी का। भाई अजीज खान साहब, दुखद क्यों बोल रहे हैं आप इसको? भाई प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, संविधान के अंदर उनको दायित्व दिया गया, दुखद कौन सी बात हो गई इसमें? सर मैं दुख नहीं व्यक्त कर रहा हूं, उनकी जुमला पे मुझे दुख है। उन्होंने कहा था मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, साहब वो जुमला साबित हो गया ना, वो इसलिए मुझे दुख है और कोई बात नहीं। वो तो कहते रहते हैं गवर्नमेंट तो मिनिमम ही था ना डॉक्टर अजीज खान, अभी भी 28 मंत्री बनाए जा सकते हैं ना। मान रहा हूं ना, तो आज भी तो मैं मान ही रहा हूं ना सर, और जो बनने जा रहा है वो भी मिनिमम गवर्नमेंट बनने जा रहा है। सर मैं उसी बात को कह रहा था। साहब संतोष गंगवार जी उत्तर प्रदेश में आप समझिए सीएम के साथ मीटिंग कर रहे थे, अधिकारियों को फोन मिलाया, अधिकारियों उनका फोन नहीं उठाया कोरोना काल में। एक बात, यही साहब बीके सिंह साहब है, मंत्री रहे। आप इस बात को समझिए, गाजियाबाद में अपने एक रिश्तेदार को वह एडमिट कराने के लिए कोशिश कर रहे थे, बेड ढूंढ रहे थे, नहीं मिला, साहब सीएम साहब की मदद ली। तो ऐसे मंत्रियों का क्या काम जो अपने रिश्तेदारों का, जनता का अगर काम ना करवा पाए, तो साहब ऐसे मंत्रियों का क्या काम? सिर्फ जब 2 ही लोगों को सरकार चलाना है, देश चलाना है, तो देश पर इतना बड़ा भार क्यों लादा जा रहा है? ठीक है सर।